फिल्मों में भी जैसे हम देखते हैं कि कोई फीमेल जा रही है और लॉ मतलब एफआईआर दर्ज कर रही है पर नहीं लिखी जा रही है। अगर ऐसा रियल लाइफ में किसी के साथ इंसिडेंट हो रहा हो तो वो फीमेल क्या करे? एफआईआर लिखने से नहीं मना तो कर दे अगर वो नहीं करे तो कमिश्नर और पुलिस को लिखें, नहीं लिख रहे तो आप अपने लोकल एमएलए के पास जाओ, आवाज को बंद मत करो। उनके लीगल राइट्स क्या है अगर कोई एफआईआर ना लिखे तो? हाँ, तो आप अगर वो नहीं लिखे तो आप फिर कोर्ट में जाओ। वैसे तो आप कमिश्नर को भी लिख सकते हो, अगर नहीं हो रहा तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हो कि ये एक ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो इनको डायरेक्शन दी जाए, तो आप वकील करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। तो बस सिर्फ यही है कि आप कब तक चल रहे हो, आपके कदम और आपकी आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको सही मायने में अपनी जो आपकी ग्रीवियंस है उसको एड्रेस करना है, अगर आप थक गए तो फिर तो वक्त तो बहुत थका पड़ा है, फिर आपको नहीं थकना। आपके पास कभी कोई ऐसे जो अभी इतने सारे केसेस हम सुनते हैं, रेप केसेस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं, मतलब आईएएस हर गली शहर, और जैसा कि एक फिल्म में भी मैंने देखा कि हर 8 मिनट के अंदर एक नया केस होता है। तो कोई केस आपके पास कभी ऐसा आया? नहीं, देखिए हमारे पास तो आए दिन कोई ना कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी लॉयर ऐसा नहीं होगा जिसके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं आया हो। और वही कह रही हूँ ना कि आज की डेट में जब हमारे पास ऐसी लड़कियाँ आती हैं, आप मानेंगे वो इतनी फिनिश के साथ, इतनी परफेक्शन के साथ अपनी फाइल बना के लेके आई होती हैं। मैडम ये सब है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप इसके कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा है ना, वो जहाँ आप कहेंगे मैं आऊँगी, अगर आप मेरे को मेरे परिवार को भी कहना है, गवाह बनाना है, वो आएंगे, पर मैं उसकी इस बदतमीज़ी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको देना है। तो हमें इतना अच्छा लगता है कि पहले तो ढका ढकी में ही रह जाते थे, क्या होगा कल को तेरा नाम बदनाम होगा, मत कर, इसका तो कुछ नहीं होगा, तेरा होगा। पर आजकल जब वो लड़कियां आती हैं चैम्बर में, उनकी फाइल पूरे रिकॉर्ड के साथ आती है। सीरियसली? और हमारे हैट्स ऑफ टू आवर जजेस, ब्रिलियंट। मतलब मैं बता रही हूँ, आज की डेट में पहली डेट पे ही आपको ऐसा रिलीफ मिलता है। कोर्ट पहली डेट पे ही, देखिए क्रिमिनल कंप्लेंट में पहली डेट पे तो कोई आया नहीं होता, बट इवन अदरवाइज एक मैसेज जाता है कि वी आर विद यू। और जब वो स्ट्रेंथ लॉयर से नहीं जज से भी मिलती है तो अपलिफ्टमेंट मिलता है और कहीं ना कहीं कानून में विश्वास होता है। अब ऐसे केसेस में आप मध्यस्थता सोचो नहीं, यहाँ तो कानून ही आपके उसमें आएगा, तो यहाँ जस्टिस जज साहब ही दिलाएंगे। तो आज की जो डेट में जो जजेस हैं, मैं तो फ़ैन हूँ। कुछ हमारे ऐसे जजेस हैं जो वाकई में हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं कि हम एक बार ही जेन्युइन एफर्ट करें कोर्ट में तो कोर्ट हमारे साथ है। कोर्ट को भी पता है कि लॉयर जेन्युइन है, इसका केस जेन्युइन है, या सिर्फ ये ऐसे एक जरिया है। इस टाइप के जो केसेस रहते हैं उसके अंदर कई बार जुवेनाइल भी होता है। हाँ। निर्भया का केस ले लीजिए, उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हुए। तो उसमें कई बार जस्ट बिकॉज वो जुवेनाइल है उसकी वजह से उनको सुधार गृह में भेज देते हैं, या कई बार उनके उस ऑफेंस को कंसिडर उस तरह से नहीं किया जाता जैसे कि किया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने जितना मर्जी उसको ब्रूटली किया हो। तो आप उससे कितनी सहमत है कि उनको वाकई में प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या फिर वो सुधार गृह उनमें वाकई कोई सुधार ला पाता? इसको एक हम जनरल कैटेगरी में नहीं रख सकते, देखनी पड़ती है कि उम्र, ये ज़रूर है कि 16-18 साल के बीच में सब चीज़ देखी जाती है कि भाई आपने इतना बड़ा क्राइम कर कैसे दिया निर्भया वाले में, आप किस बैकग्राउंड से आए थे। हाँ, बहुत। उसके बाद तो फिर सब केस ही निर्भया जैसे, उससे भी हीनियस क्राइम हुआ है, फिर भी उनको बिकॉज ऑफ जस्ट देयर जुवेनाइल तो वैसे कंसिडर नहीं करते बिल्कुल नहीं करते। वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं तो मतलब दे आर ऑलरेडी एडल्ट्स, दे आर ऑलरेडी एडल्ट्स, दे आर अवेयर फॉर देम। यस। तो जस्ट बिकॉज उनकी एज उस कैटेगरी में है तो बहुत हमें भी इरिटेशन होती है। पर वही कहते हैं ना कि कानून, आप देखो आए दिन न्यूज़ में कितनी सारी न्यूज़ आज की डेट में सब चल रही हैं, पर हर कोई ये कहता है कि कानून की प्रक्रिया से मिलेगा ना इंसाफ। तो कानून का प्रोसीजर तो झेलना ही पड़ता है जो कानून में लिखा हुआ है। ज़रूर उनको मॉरली कहीं ना कहीं हम पनिशमेंट देना चाहते हैं कि चौराहे पे खड़े करके ऐसे इंसान को तो शूट कर देना चाहिए, पर कानून का दायरा जो लिखा हुआ है ना हमारा, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है और अब तक अमेंडमेंट्स आई हैं, अब जैसे नए हमारे 3 क्रिमिनल कानून जो है अमेंडमेंट हुई हैं उनमें बहुत सारी हुई हैं,
पर ये फैक्ट है जुवेनाइल वाले केस में एक ये प्रॉब्लम है, हर केस में देखना पड़ता है कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आया, वो बच्चा तो रहा ही नहीं जो उसकी हरकत है, इसका मतलब उसको इस चीज़ का पता था। तो उसका जो रिफॉर्म भी वहाँ एज गुड एज ना, वो रिफॉर्म ये नहीं कि उसको बैठ के थाली में परोस के उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, वो रिफॉर्म वो वाला रिफॉर्म नहीं होता कि बेटा तूने क्या कर दिया, वो रिफॉर्म बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे एज गुड एज पनिशमेंट वाला होता है। और जब वो वहाँ पे होता है तो उसके वो बचपन के वो जो साल वो सारे वहाँ पे खराब ही हो रहे हैं, और जब वो बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसको वो इज्जत वो मिलेगी नहीं जो इज्जत उसको मिल सकती थी। तो उसके लिए पनिशमेंट तो बाद में शुरू होएगी। अगर एक बच्चे ने इतनी गंदी हरकत कर दी जो एक एडल्ट भी नहीं कर सकता, अगर वो थोड़े टाइम बाद छूट के भी आ जाएगा तो उसको इज्जत वो नहीं मिलेगी। और मुझे क्या, हम सबको, आप हों, हमारे कैमरामैन भैया हों, हम हर किसी को बहुत इरिटेशन होती है जब हम देखते हैं कि कहने को आप 16, 17, 18 साल के हो पर आपने जो एक हरकत करी है शायद एक वो एडल्ट भी नहीं करेगा। तो काहे के तुम बच्चे हो, काहे का तुम्हारे को सुधार घर में भेजा जाए। पर कानून ही है जो आपकी रेस्क्यू पे आता है। वो एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बट जो रिफॉर्मर्स बैठे हुए हैं जो उनको बता रहे हैं, सोशल होम्स में जाके उनको बताते हैं, वो भी उनका रिफॉर्मेशन एक डिफरेंट लेवल पे करते हैं। पर सामने वाले की तो ज़िंदगी ख़राब हो ही जाती है जो वो हरकत करते हैं। तो इसका दुख तो देखिए शब्दों में नहीं बयान कर सकते। हाँ, मैं एक लॉयर हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे यहाँ कानून के दायरे बड़े पिंच करते हैं।